जन्म की कथा सृष्टि के आरंभ से ही जन्म एक रहस्य रहा है। यह केवल शरीर के संसार में आने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब किसी प्राणी का जन्म होता है, तब केवल एक शिशु नहीं जन्म लेता, बल्कि उसके साथ उसके कर्म, संस्कार, भाग्य और उद्देश्य भी इस संसार में प्रवेश करते हैं। जन्म की कथा वास्तव में आत्मा की कथा है। कहा जाता है कि आत्मा अमर है, वह न कभी जन्म लेती है न मरती है, परंतु जब आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर धारण करती है, तब उसे जन्म कहा जाता है। गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां साथ लाती है, पर जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है, माया की परतें उन स्मृतियों को ढक देती हैं। गर्भ में पल रहा शिशु केवल मांस और रक्त नहीं होता, वह माता के भाव, विचार और संस्कारों को भी ग्रहण करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भस्थ शिशु मां के मन की प्रत्येक अनुभूति को अनुभव करता है। इसीलिए प्राचीन काल में गर्भ संस्कार का विशेष महत्व था। आर्षि मुनि मानते थे कि गर्भ में ही व्यक्ति के चरित्र की नींव पड़ जाती है। जब शिशु 9 महीनों तक मां के गर्भ में पलता है, तब वह एक अंधकारमय परंतु सुरक्षित संसार में रहता है। वहां न दिन होता है न रात, केवल मां की धड़कन, रक्त का प्रवाह और जीवन की मौन ध्वनि होती है। उस अवस्था में आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे इस जन्म में सत्कर्म करने की शक्ति देना, मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर देना। जैसे जैसे जन्म का समय निकट आता है, शिशु का शरीर पूर्ण होने लगता है। प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा और तैयारी करती है, और फिर वह क्षण आता है जब पीड़ा के साथ जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार घटित होता है, जन्म। जन्म के समय शिशु का रोना केवल पीड़ा नहीं, बल्कि इस संसार में प्रवेश की घोषणा होती है। वह रोता है क्योंकि वह उस शांत गर्भलोक से निकलकर इस कठोर संसार में आया है। यह संसार संघर्षों से भरा है, पर यही संसार उसे कर्म करने, सीखने और मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर भी देता है। जन्म लेते ही मनुष्य का पहला संबंध मां से बनता है। मां की गोद उसके लिए पहला मंदिर होती है। पिता उसका पहला मार्गदर्शक बनता है। परिवार, समाज और परिवेश उसके जीवन को आकार देने लगते हैं। धीरे धीरे वह बोलना, चलना और समझना सीखता है। पर जन्म की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वास्तव में यहीं से उसकी असली कथा शुरू होती है। हर मनुष्य अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई ज्ञान फैलाने के लिए जन्म लेता है, कोई सेवा के लिए, कोई संघर्ष के लिए और कोई उदाहरण बनने के लिए। जीवन में आने वाले सुख दुख, सफलता असफलता, सब उसी जन्म कथा के अध्याय होते हैं। जो व्यक्ति अपने जन्म के उद्देश्य को पहचान लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, और जो इसे भूल जाता है, वह केवल सांसें गिनता रह जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। देवता भी इसे पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य ही कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। पशु भोग में जीते हैं, देव भोग में बंधे होते हैं, पर मनुष्य कर्मयोगी बन सकता है। जन्म केवल उत्सव नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। यह अवसर है स्वयं को पहचानने का, ईश्वर को जानने का और संसार के लिए कुछ करने का। जो इस बात को समझ लेता है, उसके लिए जन्म वरदान बन जाता है। अंत में जब जीवन की यात्रा पूर्ण होती है, तब शरीर छूट जाता है, पर आत्मा आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है, और फिर किसी नए समय, किसी नए स्थान पर एक और जन्म की कथा आरंभ होती है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु एक अंतहीन चक्र है, और हर जन्म हमें स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर देता है। यही जन्म की सबसे बड़ी सीख है। जन्म मिला है तो उसे व्यर्थ न जाने दो।